अंडर डिस्प्ले अगर फिंगरप्रिंट रहा वो 100% मिसिंग है, समझ गए ना। अगर कॉलिब्रेशन डाटा हम लोगों ने कैंसिल किया, अगर बाई चांस अंदर रहे तो चले जाता वो भी प्रोग्राम करना। सर अगर बाई चांस टिक हो गया और फिर वर्क नहीं कर रहा फिंगर, फिर कैसे करेंगे? कॉलिब्रेशन डिवाइस आता है, वो मार्केट से खरीद के लाना, मॉडल के हिसाब से मिलता है, बहुत खर्चा होता है, 800 रुपये 700 रुपये में मिलता है। जितने की कमाई नहीं उतना की नुकसान। तो इससे अच्छा क्या करना है, इसे सॉफ्टवेयर में कंपलसरी टिक करना। सेकंड प्रॉब्लम रहेगा टच काम नहीं करेगा, IMEI नंबर मिसिंग हो सकता है, वो बहुत रेयर होता, ओके। और फिंगरप्रिंट कंपलसरी। अपने पे यकीन है सर, अपने के साथ होता वो, जब भी होगा वो अपने साथ होगा। तो इसे क्या करना, हमेशा टिक रहना, वो क्या करेगा, सब कुछ प्रोटेक्ट करके रखेगा। समझ में आ गया ना। एंड दिस वन इज देखो, मतलब फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट होना जरूरी। फिर क्या रहना, पैच EMI अकाउंट रहेगा, अगर ये हटाना है तो टिक करो, FRP हटाना है तो FRP के ऊपर क्लिक करो। जो गूगल अकाउंट, EMI अकाउंट, सैमसंग अकाउंट रहते देखो, वीवो अकाउंट, रियलमी अकाउंट, वो आपके रिमूव करके मिल जाएगा अगर टिक रहा। ओनली वन क्या करना है, फ्लैश के ऊपर क्लिक करना। फ्लैशिंग के ऊपर क्लिक किया, या नीचे की तरफ आप लोगों को क्या करेगा, मैसेज आएगा वेटिंग फॉर डिवाइस। फिर आपको बाहर से क्या करना है, डिवाइस को कनेक्ट, क्या करेंगे, डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। एंड हम लोगों को क्या करना है, सॉफ्टवेयर करना है। फ़ोन ला के बताओ ना सर, एक आध MI की सर। और निकाल के मार्क के देखो, ओके। अभी तो टूल्स के बारे में पहले थोड़ा, ओके। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को। हम लोग डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड में 4-5 घंटे जाएंगे, इसलिए खाली क्योंकि इंटरनेट पहले ही बहुत स्लो है। ये देखो अब ये हम लोग सेकंड आ जाएंगे, रीड एंड टूल्स। एंड ये देखो फ्लैशर के अंदर क्या होगा, किसी भी मॉडल में आपको क्या रहने दो, Qualcomm CPU रहने दो। हर मॉडल को फ्लैश करेगा, क्या करेगा, सॉफ्टवेयर करके देगा, ओके। ऐसा नहीं है दिस वन इज Xiaomi का आ गया तो Xiaomi का ही करेगा, Realme का आ गया तो Realme का करेगा। ये हर मॉडल को सपोर्ट करेगा। अभी देखो यह सिंगल प्रोग्राम मोड दिख रहा है आप लोगों को। सिंगल प्रोग्राम मोड ओनली वन eMMC के लिए सपोर्ट करता है। इसके लिए रहेगा eMMC के लिए। अगर आपके पास UFS IC आ गई, क्या आ गई UFS, तो आप लोगों को क्या करना है, मल्टी प्रोग्राम मोड सिलेक्ट करना है। क्या करना है, मल्टी प्रोग्राम मोड। ये देखो सिंगल प्रोग्राम मोड बोले तो क्या रहता, इसमें क्या रहेगा, हमारा ओनली वन एक रॉ प्रोग्राम 0 फाइल रहेगा एंड एक पैच 0 फाइल रहेगा। पर मल्टी जो UFS IC रहती है, ये मल्टी प्रोग्राम रहती है। जैसे क्या रहता है, रॉ प्रोग्राम 0, रॉ प्रोग्राम 1, 2, 3, 4, 5, इसके अंदर दिए हुए। तो ये हमें क्या करना पड़ता, मल्टी प्रोग्राम से मारना। समझ गया ना। हम दोनों को ट्राई करके देखेंगे, ओके। तो यहाँ से आप लोगों को इसे सिलेक्ट करके मारना। एंड ये लास्ट रहेगा सैमसंग के लिए रहेगा होंगे, सैमसंग का जो फर्मवेयर है सिलेक्ट करके यहाँ से आप लोगों को फ्लैश करना। अगर Qualcomm CPU सैमसंग में आ गया तो आप लोगों को यूज में काम, ओके। इधर सैमसंग में करना, सिंगल में नहीं करना। इधर क्या है, सैमसंग में हम लोग अनब्रेक में करेंगे, ओके। फ्लैश फाइल जो भी डाउनलोड की है यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करके सिलेक्ट करना है। एंड हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर हाँ उसी फोन की फाइल क्या नाम लिखना है? अभी देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, रीड एंड टूल्स का फंक्शंस देखेंगे। ये रीड एंड टूल्स ओनली ऑन क्या रहेगा, अनलॉक FRP लॉक हटाने के लिए काम करेगा। मतलब क्या रहेगा, हमारे मोबाइल के डिस्प्ले के ऊपर बटन लॉक, पिन लॉक कुछ भी लगा हुआ वो रिमूव करने के लिए हमें काम करेगा, ओके। या सैमसंग अकाउंट, या आप लोगों का वीवो अकाउंट, रियलमी अकाउंट, गूगल अकाउंट लॉक रहेगा तो रिमूव करने के लिए काम करेगा। अभी देखो ये फॉर्मेट एंड रीसेट दिख रहा है आप लोगों को ऑप्शन, ये ऑप्शन आप लोगों को मेजरली यूज होगा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिस्टोर लॉक, ये देखो दिस वन इज रीसेट लॉक के ऊपर क्लिक करना है, फॉर्मेट है तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, ओनली वन सिलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है। एंड देखो यस करना, ये आप एक ऑप्शन ऑन कर देंगे, कैंसिल कर देता हूँ। ये देखो इसमें से ये क्या करेगा, पूरा वेटिंग फॉर डिवाइस आप लोगों का, ओके। अब यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, ये देखो दिस वन इज ये क्या रहेगा, एक रीसेट लॉक रहेगा, एक रीसेट हमारा लॉक है। यहाँ पर क्या है, फॉर्मेट एफएस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
फॉर्मेट एड्रेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, डेटा बचने के आपके 50% चांसेस है। डेटा बचेगा। हाँ, पर कौन सा डेटा बचेगा? खाली गैलरी में से फोटो एंड वीडियोस बचते, दूसरा कुछ भी नहीं, कॉन्टैक्ट सब चलेगा, सारा चलेगा। समझिए ना, फॉर्मेट एफएस किया तो आप लोगों को फॉर्मेट एड्रेस का क्या इस्तेमाल है? सेव डेटा बचाने के लिए रहता है, पर ये 50% ही डेटा बचाता है। मतलब क्या रहता है, किसी मॉडल को पूरा भी उड़ा देता, 100% बचेगा इसकी कोई गारंटी। ओल्ड मॉडल के ऊपर बहुत अच्छे से होता है। ओके, जो एंड्रॉयड 10 के नीचे के वर्जन आते थे उनका कुछ भी डेटा नहीं जाता, वो आराम से बच जाता, पूरे गैलरी के में से फोटो वीडियो सारे बचते, और उसके ऊपर आ गए वीडियो खत्म कर दे। भेज दिया ना। समझ गए ना? तो आप लोगों को देखो, अगर किसी को पूरा, पर ये देखो फॉर्मेट एफएस किसके लिए काम आएगा? ओनली ऑन लॉक तोड़ने के लिए काम आएगा। लॉक बोले तो क्या रहेगा? हमारा स्क्रीन लॉक रहता, देखो क्या रहेगा? आप लोगों को मालूम है ना स्क्रीन लॉक कैसा रहता है? वो स्क्रीन लॉक रिमूव करेंगे आप लोग, वो स्क्रीन लॉक के बाद वो क्या करेगा? गूगल अकाउंट मांगेगा, गूगल अकाउंट भी गूगल अकाउंट एंड पासवर्ड, ये दोनों आपको पता होना जरूरी है। अगर वो दोनों नहीं पता है, कंपल्सरी डेटा जाए। क्या समझे? गूगल अकाउंट रहना है, गूगल अकाउंट मालूम रहना हो, क्योंकि सबसे पहले साइन इन करने के लिए गूगल अकाउंट ही पूछेगा। फिर अगर आप लोगों को क्या करना है, गूगल अकाउंट नहीं मालूम है, फिर क्या करेंगे? रीसेट एफआरपी के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर एफआरपी होते पूरा डेटा हमारा ये होता है, बिना कुछ करना है। कुछ भी नहीं बस रीसेट एफआरपी जैसे कंपनी से रीसेट एफआरपी दबा दिया तो हो जाता सब। खत्म। पर ये देखो लॉक है तो रीसेट एफआरपी नहीं करना, समझ गए ना? वो लॉक को नहीं तोड़ेगा, खाली रीसेट एफआरपी करेगा। मैं जीमेल मेल को जीमेल वीमेल उन्हें ही हटाएगा, समझ Reset गए? FRP। लॉक के लिए आप लोगों को फॉर्मेट एड्रेस करना है, और मेरे वाइफ को पड़ गया था ना सर।